और मुझे लगता है दरवाजा नहीं खोलेगी। चारू, मुश्किल में चारू। चारू, अभीरा अरमान बनेंगे चारू का सहारा। हमारी लड़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट है चारू का साथ देना। आप दोनों तो बहुत खुश। अभीरा सिखाएगी नीरज को सबक। खबरदार जो अपनी गंदी जबान से प्यार का नाम ले लिया तुम। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही चारू नीरज के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली है और चल रही हैं घर में इसी की तैयारियां। सभी लोग काफी खुश हैं। ऐसे में अभीरा भी चारू के पास पहुंचती है, लेकिन चारू ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। चारू, तुम रो रही हो? चारू, तुम रो रही हो? दरवाजा खोलो। भाभी, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, बस 2 मिनट। चारू, मुझे अच्छी तरह पता है कि ड्रेस बदलने में तुम्हें इतना टाइम नहीं लग रहा है। चारू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, दरवाजा खोलो। चारू, चारू, आई नो कोई महा बिग डील हुई है। तुम अपनी भाभी को भी नहीं बताओगी। चारू, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज दरवाजा खोलो। तुम क्यों रो रही हो? तो चारू का नया रिश्ता है, मतलब उसके लिए रिश्ता आया है नीरज का, और दोनों में बहुत अच्छी बन रही है। फिर अचानक ऐसा होता है कि चारू को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और वो रो रही है। और ये चोट वैसी चोट नहीं है जो गिरने से या खरोट से या किसी ऐसी चीज़ से लगी। वो ज़बरदस्ती किसी ने कुछ करने की कोशिश की है, मे बी उस तरह की चोट है। तो मैं उससे पूछती हूँ, अरमान पूछ रहा है, बट वो कुछ बताती नहीं है। घर की इज़्ज़त और पापा की इज़्ज़त, नानी की इज़्ज़त के बारे में सोच के। तो यहाँ पर एक्चुअली चारू के बारे में हम दोनों बहुत कंसर्न्ड हैं, और अब हमें पता चल गया है कि ये जो घटिया हरकत थी ये किसने की थी, और चारू ने अपने आप को फिर से कमरे में बंद कर लिया। चारू के लिए मुश्किल वक्त जो चल रहा है, क्योंकि जिसको अभी जो लड़का उसे पसंद आया था उसके परिवार वालों को पसंद आया था, अब उसने उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की है। शायद चारू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा होगा, क्योंकि लाइफ में कभी उसने ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मतलब उसके साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं जो हुआ अब। तो वो ना अब किसी को बता पा रही है अपनी हालत, ना कुछ एक्सप्रेस कर पा रही है। तो बताए किसको? उसको पता है अगर बता दिया तो परिवार की नाक कट जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा, हमारी जो डील हुई है वो भी कैंसिल हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर है अभी उसके ऊपर कि वो कैसे बताए। तो इस बताने से कुछ फ़ायदा नहीं है, जो चीज़ें चल रही है चलने दे। बट कहीं ना कहीं अभीरा भाभी और अरमान भैया हैं मेरा सपोर्ट सिस्टम बन के कि तू बता सबको, तू अपनी चीज़ें रख सबके सामने, तेरे लिए ज़रूरी नहीं है, तेरे लिए ज़रूरी तू है। तो बट जैसे कि चारू के लिए उसके पापा की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, उसके लिए पापा का मान, घर का मान, इज़्ज़त सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो नहीं बता पा रही है। चारू के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अरमान भैया और अभीरा भाभी ने स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे करियर हो, कोई भी चीज़ हो, प्यार हो, हर चीज़ में मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेरा साथ दे रहे हैं, वो मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि हम तेरे साथ हैं, तू डर मत। बट चारू नहीं मान रही है, वो कैसे बताए? वो नहीं बताना चाहती है। वो उसको परेशानी चलेगी उसके ऊपर, वो झेल लेगी उस चीज़ को, बट अपने घर वालों को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, प्रॉब्लम में नहीं देख सकती वो अपनी वजह से। तो यस, इन सब के बीच अब अभीरा ने तय कर लिया है चारू का साथ देगी और सच सबके सामने लाकर ही रहेगी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है भैया, किसी ने चारू के साथ, हमें बात घर वालों को बतानी पड़ेगी। शादी की इन तैयारियों के बीच फिर एक बार चारू खुद को कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन इस बार
अरमान और अभीरा दरवाजा तोड़कर चारू के पास पहुंच ही जाते हैं। और ऐसे में अभीरा को और अरमान को तो पहले से ही पता है कि नीरज ने क्या कुछ किया है। ऐसे में अभीरा अरमान दोनों ही चारू को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ये शादी तोड़ दे, लेकिन चारू ऐसा नहीं करना चाहती अपने पापा के लिए। लेकिन अब चारू को पता है कि उसका भाई अरमान और भाभी अभीरा उसके साथ है। चारू, तुझे उस आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चारू, दरवाजा खोल, तेरा भाई तेरे साथ है। अरमान, मुझे लगता है दरवाजा नहीं खोलेगी। चारू, आप लोगों ने ये क्या किया? रूही भाभी जाके सबको सब बता देंगे। भैया आप उनको रोको, भाभी जाके रोको उनको, उनके साथ जाके बैठो। मैं भी आ रही हूँ। उसके बाद हम शादी की तारीख तय कर लेते हैं ना। हाँ। बस चारू, तुम उस घटिया आदमी से शादी नहीं करोगी। चारू, शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है। क्या तुम ये रिश्ता ऐसे आदमी के साथ बिताना चाहती हो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, जो तुम्हें हर्ट करना चाहता है, जो अपनी मर्जी तुम पर थोपता है? आप घर वालों के बारे में नहीं सोच रही हो, पापा के बारे में नहीं सोच रहे हो। अगर ये शादी टूट गई तो हमारे घर का कितना नाम खराब होगा। और अगर नहीं टूटी तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। चारू, शादी पति पत्नी के बीच भरोसे, विश्वास और प्यार पर टिकती है। तुम्हें लगता है इस हरकत के बाद तुम उस घटिया आदमी पर भरोसा कर पाओगे? भैया आप प्लीज कुछ मत कहना, नहीं तो मैंने आपसे कहा था ना, अगर आपने किसी को कुछ भी बताया तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। चारू, ये घर छोड़कर जाने का नहीं, डट कर लड़ने का वक्त है। हमारी घर की लड़की की, हमारी बेटी की इज्जत की बात है और घर पे आया रिश्ता और ये सारी चीज़ें तो बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और एक प्रोटेक्शन भी होता है कि अपनी छोटी बहन, मेरे लिए भी वो बहन जैसी हुई है, अरमान के लिए भी बहन जैसी, तो उसे प्रोटेक्ट करना, उसे सही राह दिखाना, उसे उसके साथ कुछ गलत नहीं हो, कोई कुछ गलत ना करे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम जाके फैमिली को बताएंगे जो भी हमें पता है, बट हमारे फैमिली में भी रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो अब पता नहीं वो लोग इस चीज़ पर बिलीव करेंगे या नहीं। तो अभी आगे की स्क्रिप्ट नहीं पता है, लेकिन अभी तो फैमिली हम जो भी बोलते हैं ना मानती है, ना कुछ खास एंटरटेन कर रही है। हम तो आउट हाउस में रह रहे हैं, बट लेट्स होप कि हमें जो भी चारू के बारे में पता चला है उस चीज़ को एटलीस्ट बिलीव करें, क्योंकि हम क्यों बेवजह या तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या नाम ख़राब करेंगे। तो आई होप ही वो लोग हमारी बात माने। तो अब देखना होगा इसके बाद घर में होगा कौन सा नया बवाल। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।